बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साइफर के जरिए अमेरिकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का अमरीकी अवामी नुमाइंदान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुत्तलिक समाअत के दौरान बयान कहा, ये इल्जाम गलत है कि अमरीका या मैंने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। मीटिंग में शामिल सफीर ने पाकिस्तान की हुकूमत को बताया कि कोई साजिश नहीं हुई। पीटीआई हुकूमत गिराने के इल्जामात के दौरान मुझे और मेरे अहले खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान बानी पीटीआई के लिए नारेबाजी, हंगामा करने वाले अफराद को बाहर निकाल दिया गया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के दौरान कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से बेज़ाब्तियों की जिम्मेदारों का एहतसाब करे। पाकिस्तानी अवाम ने जिस दहशतगर्दी का सामना किया किसी और ने नहीं किया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी इलाकों में हमले किए गए। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि अफगान जंग और फौजी इनखला के बाद से खित्ता गैर मुस्तहकम है। कांग्रेस कमेटी के सामने बानी पीटीआई झूठे साबित हुए। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कौमी मुफाद दांव पर लगाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, बानी पीटीआई ने पूरी कौम के सामने झूठ बोला। तहरीक इंसाफ दोहरे मेयार की सियासत कर रही है। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। घनौना और मकरूज चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा, हमसाया बरादर मुमालिक के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं, बरादराना ताल्लुकात और तिजारत चाहते हैं। माजी में कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना किसी अलमिये से कम नहीं। हमसाया मुमालिक से गुजारिश है, आएं और बैठें। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल तैयार करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा खत्म हो जाएगा। एलामिया में IMF की जानिब से मुआशी इक़दाम की तारीफ। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल जहती और दो तरफा शराकत दारों से रुकूम की बहाली में भी बेहतरी आई है। इस साल तरक्की मामूली रहने की तवक्को। अफराते ज़र हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहने की तवक्को। नई मुंतखब हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और साबिक निगरान काबीना भी मौजूद। इजलास में SIFC से मुत्तलिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुत्तलिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। इजलास में एक साला बजट ऐवान से पास कराया जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस ने बजट इजलास के हवाले से अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली।
हाउसिंग सोसाइटी वाले सीधा सादा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमांड। सोसाइटी शहदा के वर्षा और जंग में जख्मी होने वालों को प्लॉट्स देती है, वकील के रिमांड। जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया कि क्या सोसाइटी सिर्फ शहदा के लिए काम करती है? वकील ने कहा मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क से ये गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। ये है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? क्या वजीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसे वजीर आला कह रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सब खरीदा हुआ है। बानी चेयरमैन पीटीआई का इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का भी ऑडिट कराया जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को भी मुअत्तल करने की इस्तदा। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हम्माद अजहर पीटीआई पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और कायम मुकाम सदर थे। हम्माद अजहर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी को इरसाल किया। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज है। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि इनके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी लगा दी। एक बयान में इनका कहना था कि विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। ये चाहते हैं लोगों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम गुरेज कर रहे हैं। हम पर जाली FIR दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, मुझे गिरफ्तार करे। ये आए तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना जोर और दम है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। जो वज़ीर आला अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे दे रहा है, इसकी ज़हनी हालत पर हमें पहले ही शक था। खुसूसी सरमाया सहूलत काउंसिल की मदद से शमसी तवानाई के नए मंसूबे NTDC ने मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे की तरक्की के लिए 2553 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली। शमसी तवानाई मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकिली की मुहिम में हिस्सा डालेगा। NTDC लिया और झंग में शमसी तवानाई के 2 मंसूबों के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए कोशा है। मंसूबों की तामीर से सिस्टम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा तलब को पूरा करेगा।